धीमे धीमे भगवान श्री कृष्ण बड़े हुए। गुरु जी को बुलाया, नामकरण संस्कार हुआ कृष्ण का। गुरु जी आए, पंचांग खोला, जन्म कुंडली देखी। पहले बड़े पुत्र का नाम रखा, जो रोहिणी का बेटा है ना, इसका नाम रखा अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते रामेति बलादिक्याद बलम विदुः। रोहिणी जी ने और यशोदा जी ने दोनों ने कहा, अरे बहन, ये जो बाबा जी आए हैं ना, इनकी परीक्षा ले लो, ये विद्वान भी हैं कि नहीं। सब लोग कहते हैं कि ये जो गर्गाचार्य जी आए हैं, ये सब कुछ जानते हैं, योग दृष्टा हैं, सारी बात बता देते हैं। तो यशोदा जी ने कृष्ण को तो रोहिणी की गोदी में बिठा दिया और बलराम जी को अपनी गोदी में बिठा लिया। अब यशोदा जी ने कहा, देखो, यदि विद्वान होंगे तो बता देंगे कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है, और यदि विद्वान नहीं होंगे, जानकार नहीं होंगे, तो जो जिसकी गोद में बैठा है उसको उसी का बेटा बताएंगे। तो जो यशोदा की गोद में बैठा है उसका नाम रखा गर्गाचार्य जी ने। अरे यशोदा, तेरी गोद में जो बैठा है वो तेरा बालक नहीं है। अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते रामेति बलादिक्याद बलम विदुः। यशोदा, तेरी गोद में जो बैठा है वो रोहिणी का पुत्र है, इसमें ताकत बहुत है, बल बहुत है, इसलिए इसका नाम एक बलराम होगा। रोहिणी के गर्भ से खींचकर इसको देवकी के गर्भ से लाकर इसको रोहिणी के गर्भ में रखा है, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण होगा। आसन वस्त्रा आसन वर्णात्रयो ह्यस्य गृहीतो युगम तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीतिदानीं कृष्णतां गतः। और जो रोहिणी की गोद में बैठा है ये यशोदा का बेटा है, इसका नाम कृष्ण होगा। एक का नाम कृष्ण रखा, बड़े का नाम बलराम रखा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब ठाकुर जी ने धीरे धीरे लीला शुरू की, थोड़े और बड़े हो गए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने घर में ही चोरी की। अरे अचरज एक सुनो रे मोरी माई,
निर्गुण ब्रह्म सगुण हुए आए। शिव ब्रह्माया को पार न पावे, शिव ब्रह्माया को पार न पावे। ताहि जसोदा निराकार परमात्मा ब्रह्म साकार बन के आ गया है। बिन पग चले सुनय बिन गाना, कर बिन कर बिन गाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बजता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिन देखा, ग्रह ध्यान बिन वास अशेषा। बात कहूं, जो कान से देखता है, जो आंखों से सुनता है। कान से कोई देखता है, कान से तो सुनता है, पर परमात्मा ऐसा है, ये कान से देखता है, आंखों से सुनता है, पैर से करता है, हाथों से चलता है। कुछ भी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा सर्व समर्थ। जो न करने वाला काम कर लेता है वो ईश्वर है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः, वेदैः शङ्खपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यन्तं न विदुः सुरासुरगणा, देवाय तस्मै नमः। ऐसे भगवान हैं। सभी ब्रजवासी बार बार सोचते हैं, पूतना को जिसने मार दिया, सक्टासुर को जिसने मार दिया, तृणावर्त को जिसने मार दिया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने सोने घर में चोरी की।
यशोदा मैया ने माखन मटकी में रखा है, मटकी है, ध्यान देना। भगवान श्री कृष्ण आज सोने घर में चोरी करने गए। ठाकुर जी ने जैसे अपने महल में प्रवेश किया तो सोने के खंबे लगे नंदरानी के महल में। ठाकुर जी को खंबे में अपनी परछाई दिखाई दी। भगवान ने जाना कि कोई दूसरा भी चोर पहले से ही आ गया है, और जैसी मटकी में भगवान ने हाथ डाला तो परछाई ने भी हाथ डाला। अब छोटे से ठाकुर जी घुटुओं के सहारे चल रहे हैं। तोतली बोली में भगवान ने अपनी परछाई से कहा, अरे भैया तुम भी चोरी करने आए हो? भ्रातर माबद मातरम, तुम भी चोरी करने आए हो तो कर लो, पर मैया से मत कहियो। माखन की मटकी में भगवान ने हाथ डाला, माखन को खाया। ठाकुर जी अंदर तोतली बोली बोल रहे हैं। इतने में यशोदा जी आ गई। यशोदा जी ने सुना कि लाला किससे बात कर रहा है, और जब देखा तो ठाकुर जी माखन खा रहे थे चोरी करके। यशोदा जी ने डांटा, अरे चोर, माखन चुरा रहा है। भगवान ने सोचा मैया ने देख लिया, बहुत मारेगी। अब ठाकुर जी ने बहाना बनाया, कृष्ण कौन करोस किम पितरिति। अरे कृष्ण मेरे बाप क्या कर रहा है तू? यशोदा ने ललकारा कृष्ण को। ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर बहाना बनाया, मैया मारेगी बहुत, कुछ बहाना बना दो। हाथों से माखन लगाए, मुंह से माखन लगाए। माते कंकड़ पद्म राग महिषा पाणिर मात पिते तेनायम नवनीत भांड विवरे विनश्य निर्वापित। यशोदा ने कहा लाला चोरी करता है, तो कृष्ण ने कहा नहीं मैया मैंने चोरी नहीं की। यशोदा बोली तेरे हाथों से माखन लग रहा है, तेरे मुंह से भी माखन लग रहा है। भगवान ने बहाना बनाया। ठाकुर जी ने कहा देख मैया तूने मुझे सोने के कंगन पहना दिए, इतनी जोर से गर्मी पड़ी सो ये गर्म हो गए, मेरे हाथ को जलाए में लग गए। मैंने सोची कंगन को ठंडा कर लूं तो मेरे को पानी मिलो, नहीं दही मिल गयो, माखन रखो मटकी में, तो मैंने तो माखन में ही हाथ डाल के ठंडा कर लियो। चोरी नहीं की, अपने कंगन को ठंडा किया। यशोदा ने कहा तेरे मुंह से भी तो माखन लग रहा है। कृष्ण ने कहा मैया जब मैं कंगन को ठंडा कर रहा हूं ना तो दारी की मक्खी आके मेरे मुंह पे बैठ गई और मुखड़े पे बैठ गई, तो मैंने बात को हटाया सो मुंह पे माखन लग गया। री मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, री मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। और मैं बालक बहियन को छोटो और ये चीको के विधि पायो, ग्वाल बाल सब बेर परे यति बरबस मुकुल पटायो, री मैया मोरी मैं कब माखन खायो। मैया मैंने माखन नहीं खाया, तू जब देखे तो बाल वालन की बात साची माने, मेरी कबू साची ना माने। और जिए तेरे कछु भेद उपज है, अरे तूने मुझ जानो परायो जायो। अरे मैया कितनी सुंदर बात कही कृष्ण ने। मैया तू मुझे अपना बेटा नहीं समझती, तू दाऊ को बहुत प्रेम करती है, मुझे नहीं करती।
अरे तूने मुझको जानो पर आयो जायो सूरदास तब भी है सिज सोदा ले उर कंठ लगायो। अरे मैया गोरी मैं नहीं माखन खायो। माँ तो माँ होती है और माँ का हृदय कितना विशाल होता है। इसलिए तुलसीदास बाबा लिखते हैं, करहु सदा तिनके रखवारी और जिमि बालक राखई महतारी। माँ बेटे का बड़ा सुंदर संबंध है। भगवान कहते हैं पूरी सृष्टि मेरी संतान है और मैं, भगवान पिता नहीं बने, माँ बन गए। तो अब भगवान को बड़ा अच्छा लगा। यशोदा जी ने हृदय से लगा लिया कृष्ण को। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूज्य सुखदेव भगवान कहते हैं, राजा परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने कलकल निनाद ने यमुना जी के किनारे जाकर मिट्टी खाई। मिट्टी खाई, क्यों खाई? और ये ब्रजरज है और ये ब्रजरज को बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि मस्तक पर धारण करते हैं। ये वंदे नंद ब्रज स्त्रीणं पादरेणुं विष्णुशः जय हो। याशं हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवन प्रियम। जय हो। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े संत, ये दाढ़ी वाले बाबा में आके गोपी बन गए। वो मेरे भक्त हैं, वो मेरे रसिक हैं, मेरे प्रेमी हैं। तो उनके चरणों के जो रज है भगवान उसका रसा स्वादन कर दो, उसका आनंद लेते हैं, उसको चखते हैं। एक दिन भगवान ने जब मिट्टी खाई तो ग्वाल वालों ने शिकायत कर दी यशोदा जी से जाकर, कृष्णो मृदं भक्षितवान् मात्रे निवेदयन्। अरे यशोदा, तेरे लाला ने मिट्टी खाई है। यशोदा जी के पास कृष्ण को लाया गया और ब्रजवासियों ने यशोदा से शिकायत की, तेरे कृष्ण ने मिट्टी खाई है। बलदाऊ भैया भी कहने लगे कि हाँ भैया, लाला ने मिट्टी खाई है। अब यशोदा बार बार पूछने लगी, क्यों तूने मिट्टी खाई? तो कृष्ण ने मना कर दिया, बोले ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विसंसिन यदि सत्य गिरिस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। यशोदा जी ने कृष्ण को पूछा, तूने मिट्टी खाई है? तो भगवान श्री कृष्ण ने मना कर दिया, मिट्टी मैंने नहीं खाई। अच्छा, झूठ बोलता है? कृष्ण बोले, ना मैया, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। आइए 2 मिनट राधा रानी का नाम ले ले, तब तक आप लोग जलपान भी कर लें। अरे राधा बरसाने बारी तिरु चाकरी कुंज बिहारी, राधा बरसाने बारी तिरु चाकरी कुंज बिहारी।
तेरो चाकर कुंज बिहारी, तेरो चाकर कुंज बिहारी, तेरो चाकर कुंज बिहारी, तेरो चाकर कुंज बिहारी, राधा बरसाने बारी, तेरो चाकर कुंज बिहारी।
वृंदावन गाय चराए रहो, वृंदावन गाय चराए रहो, नित्य तेरी बाट निहारे रहो, नित्य तेरी बाट निहार रहो, नित्य तेरी बाट निहार रहो। तेरो चाकर कुंज बिहारी, श्यामा पे श्याम बलिहारी, तेरो चाकर कुंज बिहारी। जय हो। बोलिए राधा रानी की जय हो। नंद के लाला जय जय हो। हो।